My dear, diligent, intelligent, and good students, welcome to KD classes. Now, I Kuldi Gupta. I am going to teach all of you lesson 4 from Honeycomb English Reader for class 7th. The name of the lesson is The Ashes That Made Trees Bloom. William Elliot Griffiths wrote this story. This story is a Japanese tale which is translated into English. This story is also full of interest. If you read it, you will be joyful. So let us start to read. Before you read, पढ़ने से पहले, there is a story about an honest and hardworking old couple and their pet dog. ये कहानी एक ईमानदार और मेहनती कपल की है. कपल मतलब होता है दंपति. दंपति उसे बोलते हैं, पति और पत्नी जोड़े को दंपति बोलते हैं. एंड देयर पेट डॉग, और उनके पालतू कुत्ते की. मतलब यह कहानी जो है वह ईमानदार और मेहनती दंपति की है और उनके पालतू कुत्ते की है. देयर नेबर्स आर ट्रबलसम. ट्रबल मीन्स कष्ट होता है, ट्रबलसम माने होता है कष्ट देने वाले, दुखदाई. मतलब क्या, उनके पड़ोसी जो थे वो दुखदाई थे, दुखदाई हैं. एंड द डॉग डाइज ए सैड डेथ, और सैड डेथ माने दुख भरी मौत. मतलब क्या, और उनके दुखद मौत, और उनके कुत्ते की दुखद मौत हो जाती है. द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स solace and support with master in unexpected ways. Unexpected ways बने होता है बिना आशा के तरीकों को. मतलब क्या है, अनाशान्वित तरीके से एक कुत्ते की आत्मा है वह अपने मालिक को शांति, तसल्ली और सहारा देती है. सोलेस मन तसल्ली होता है और सपोर्ट बने सहारा होता है. स्पिरिट आत्मा के लिए आएगा. अनएक्सपेक्टेड होता है जिसकी उम्मीद न की जा सके. द एशेस, एसिड बने होता है एश. द एश दैट मेड ट्रीज ब्लूम. राख जिसने पेड़ों को हरा भरा कर दिया, पेड़ों में फूल खिला दिए, रौनक ला दी. In the good old days of the daimyos, there lived an old couple whose only pet was little dog. daimyos के पुराने दिनों के समय में एक बूढ़े दंपति रहते थे जिनके पास केवल एक छोटा सा पालतू कुत्ता था, छोटा कुत्ता पला हुआ था. डेमियोस उसके लिए आता है 19th सेंचुरीज में. जापानी बर्ड है. इसमें धनवान जमींदारों के लिए कहा जाता था, उन्हें डेमियोस कहा जाता था. हैविंग नो चिल्ड्रन दे लव्ड इट एज दो इट वर ए बेबी. उनके बच्चे न होने से उन्होंने इस कुत्ते को अपने बच्चे की तरह पाला था, इस तरह पाला जैसे उनका बच्चा हो. द ओल्ड डैम मेड इट ए कुशन ऑफ ब्लू क्रेप. बूढ़ी औरत ने नीले, क्रैप होता जालीदार कपड़ा, नीले कपड़े से एक इसके लिए तकिया बना दिया था. एंड मील टाइम Muko, for that its name, would sit on it as snug as any cat. और खाने के समय पर, मील टाइम खाने के समय पर मुको का नाम था, मुको कुत्ते का नाम था. मतलब मुको कुत्ता था,
वह वरना से इस नाम से पुकारा जाता था, वह आराम से बिल्ली की तरह इस पर बैठ जाया करता था। The kind people fed the pet with tidbits of fish from their own chopsticks and all the boiled rice it wanted। ये दयालु लोग, मतलब बूढ़े दंपति, ये मतलब ये अपनी चॉपस्टिक से अपने पालतू कुत्ते के लिए मछली के टुकड़े दे दिया करते थे और साथ ही साथ उसे उबला हुआ चावल खिलाते थे जितनी उसकी इच्छा हुआ करती थी। Thus treated, the dumb creature loved its protectors like a being with a soul। इस प्रकार उसका पालन पोषण करने से ये गूंगा प्राणी, गूंगा ही जानवर, ये उन्हें अपने स्वामी और स्वामिनों को इस तरीके से प्रेम करता था जैसे वह कोई इंसानी जीव हो। The old man, being a rich farmer, went daily with hoe and spade into the fields, working hard from morning until Tento Sama। बूढ़ा व्यक्ति जो अमीर किसान था, वह अपनी कुदाल के लिए आता, स्पेड और फावड़ा लेकर के अपने खेतों पर जाता था और वहां पर सुबह से शाम तक मेहनत करता था। यहाँ पर ओ टेंटो सामा ये जापानी वर्ड है, इसका अर्थ होता है द सन इज गॉड हैड गॉन बिहाइंड द हिल्स। मतलब ये उस समय होता है जब सूर्य जो छिप जाता है, सूर्य पहाड़ियों पीछे चला जाता है, मतलब छिप जाता है, सूर्यास्त समय हो जाता है, उसके लिए कहा जाता है वो टेंटो सामा। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क। हर दिन कुत्ता उसके पीछे पीछे जाता था जब वह काम के लिए निकलता था। एंड नेवर वंस हार्मिंग द व्हाइट हेरोन दैट वॉक्ड in the footsteps of the old man to pick up the worms। और वह कभी भी उन सफेद बगुलों को नुकसान नहीं पहुंचाता था जो बूढ़े व्यक्ति के रास्ते में बूढ़े व्यक्ति के पश्चिमों पर चल करके कीड़ों के ढेर को इकट्ठा करता उन्हें खा जाता था। तो यहाँ पर हर मन नुकसान पहुंचाना होता है और फुटरेस्ट वाले होता है पश्चिम और हेरोन मैंने बगुला होता है, वॉर्म मैंने कीड़े होता है। फॉर द ओल्ड फेलो वाज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ। क्योंकि वह बूढ़ा व्यक्ति जो था वह बहुत धैर्यवान था और दयालु था उन सभी चीजों के लिए, उन सभी लोगों के लिए, उन सभी प्राणियों के लिए जिनमें जान होती है, उन सभी के लिए बहुत दयावान और धैर्यवान था। एंड ऑफन टर्न अप ए स्वॉर्ड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स। और वह जानबूझकर harming the white heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms। और वह कभी भी सफेद बगुले को नुकसान नहीं पहुंचाता था जो उस बूढ़े व्यक्ति के पचिन्हों पर चलकर कीड़ों के ढेर को इकट्ठा करता था, कीड़ों के ढेर को बनाता था। हाँ, वह नुकसान को पहुंचाना होता है। हिरन बगले के लिए आता है, फुटरेस्ट पश्चिम के लिए आता है, पिकअप उठाने के लिए, बॉल कीड़ा। फॉर द ओल्ड मैन वाज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ। क्योंकि वह बूढ़ा व्यक्ति जो था वह बहुत ही धैर्यवान और दयालु था हर एक के लिए जिसमें जान होती है। एंड ऑफन टर्न अप ए स्वॉर्ड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स। और वह जानबूझ करके
पक्षियों को देने के लिए भोजन डाल दिया करता था, अक्सर डाल दिया करता था। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम। एक दिन कुत्ता उसके पास दौड़ता हुआ आया। पुटिंग हिज पास अगेंस्ट हिज लेग। उसने अपने पंजों को उसकी टांगों पर रखा। एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट। और फिर उसने अपने सिर को किसी स्थान, पीछे किसी स्थान पर इशारा देने के लिए किया। मतलब क्या है कि उसने अपने पंजों को उसके पैरों पर रखा, टांगों पर रखा और अपने सिर को उसके पास रखकर किसी स्थान के लिए इशारा किया। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वाज ओनली प्लेइंग। बूढ़े व्यक्ति ने पहले तो सोचा कि ये मतलब जो पालतू जानवर है केवल खेल रहा है, एंड डिड नॉट माइंड इट, और उस पर ध्यान नहीं दिया। बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स। लेकिन कुत्ता वह लगातार विनिंग मतलब हल्का सा भौंकता रहा और इधर उधर दौड़ता रहा कुछ मिनट के लिए। Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began to lively scratching. नहीं लगेगा। तब बूढ़े व्यक्ति जो था वह कुत्ते के पीछे कुछ दूर तक चला, उस स्थान तक जहां उस जानवर ने खोदना शुरू कर दिया था। थिंकिंग इट वाज ए पॉसिबली ए वरीड वॉन और ए बिट ऑफ फिश। यह सोच करके कि शायद इसके नीचे कुछ हड्डी या मछली का टुकड़ा दबा हो। द ओल्ड मैन स्टक हिज hoe in the earth when बूढ़ा व्यक्ति जो था उसने अपनी कुदाल पकड़ी, कुदाल से जमीन पर प्रहार करना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। वैन लो, और तभी ए पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम। उसके सामने सोने का ढेर चमक उठा, मतलब उसके सामने सोने का ढेर निकला जो चमक रहा था। Thus in an hour of the old couple were made rich. इस प्रकार एक घंटे में ही वह बूढ़ा दंपति अमीर हो गए। The good souls bought a piece of land, made a feast for their friends, and gave plentifully their poor neighbors. मतलब क्या, उन बूढ़े दंपति, उन अच्छे लोगों ने जमीन टुकड़ा खरीदा, अपने दोस्तों के लिए दावत का बंदोबस्त किया, फीस्ट माने दावत होती, दावत बंदोबस्त किया, और अपने गरीब पड़ोसियों को जी भर कर दान दिया। प्लेंटीफुली माने पर्याप्त रूप से। एज फॉर द डॉग, जहां तक कुत्ते की बात है, दे petted him till they nearly smothered him with kindness. तो कुत्ते की बात है, उन्होंने उसे खूब प्यार किया, और इतना प्यार किया कि वह दयालुता से सरोबार हो गया, वह डूब गया, भाव-विभोर हो गया। Now in the same village there lived a wicked old man and his wife. अब उसी गांव के अंदर एक दुष्ट बूढ़ा व्यक्ति और उसकी बीवी रहती थी। Not a bit sensitive, जिनमें जरा भी समझ नहीं थी, and kind, और ना दयालुता थी। Who had always kicked and scolded all dogs whenever they passed their house। वे हमेशा
सभी कुत्तों के लाते मारा करते थे और उन्हें डांटते थे जब भी कोई कुत्ता उनके घर के पास से गुजरता था। हियरिंग ऑफ द नेबर्स गुड लक, अपने पड़ोसी के सौभाग्य को जानकर दे कॉक्स्ड द डॉग इन देयर गार्डन, उन्होंने उस कुत्ते को लालच देकर अपने बगीचे बुलाया एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश एंड ओ अदर डेंटीज, और उसके सामने मछलियों के टुकड़े और दूसरी अच्छी चीजें खाने के लिए डाल दी। होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, इस उम्मीद के साथ में कि वह शायद उनके लिए खजाना ढूंढ दे। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर, लेकिन कुत्ता जो पहले से ही उस जालिम दंपत्ति से डरा हुआ था, वुड नेदर ईट नॉर मूव, ना तो उसने खाना खाया, ना तो उसने कुछ खाया, और ना ही वह वहां चला, ना ही उसने कुछ काम किया, ना चला। Then they dragged him out of the doors, तब उन्होंने उसे दरवाजे से बाहर घसीटा, बाहर कर दिया। Taking spade and hoe with him, और कुदाल और फावड़ा अपने साथ लिया। No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground. जैसे ही कुत्ता बगीचे में उग रहे चीड़ के पेड़ के पास आया, बूढ़े व्यक्ति ने उसने मतलब क्या है कि जमीन पर अपने पंजे से खरोचना शुरू कर दिया। एज इफ ए माइटी ट्रेजर ले beneath, ऐसे खोदना शुरू कर दिया मानो इसके नीचे खजाना दबा हुआ हो। ट्रेजर खजाने के लिए आता, बहुत बड़ा खजाना दबा हुआ, माइटी आया, बहुत बड़ा खजाना दबा हुआ हो। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो, उसने बीबी से कहा। स्क्रैच द ग्रीडी में ओल्ड फूल, उस बूढ़े लालची बेवकूफ बूढ़े ने कहा, चिल्लाया अपनी और स्त्री पर चिल्लाया कि मुझे जल्दी से फावड़ा और कुदाल लाओ। एज ही डांस्ड विद जॉय, क्योंकि वह खुशी से नाचा या खुशी से झूम उठा। Then the covetous old fellow with a spade and the old crone with a hoe began to dig, but there was nothing but a dead kitten. तब उस बूढ़े व्यक्ति ने फावड़े से और बूढ़ी औरत ने कुदाल से जमीन को खोदना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें वहां पर मरे हुए बिल्ली के बच्चे से कुछ ना मिला। The smell of which made him drop their tools, इसकी बदबू इतनी खराब थी कि उन्हें अपने औजार रोकने पड़े, औजार नीचे रख दिए। एंड shut their noses, और अपनी नाकें बंद कर दी। Furious at the dog, अपने कुत्ते पर क्रोधित होकर the old man kicked and beat him to death, बूढ़े व्यक्ति ने उसे बुरी तरह पिटाई कर दी लातों से और अन्य तरह से कि उसकी मौत हो गई। एंड द ओल्ड वुमैन फिनिश्ड द वर्क बाय बीटिंग नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद हिज शार्प हो, और बूढ़ी औरत ने अपनी तेज कुदाल से उस कुत्ते का सिर काट करके उसका काम खत्म कर दिया। They then flung him into the hole, उसके बाद उन्होंने उसे गड्ढे में फेंक दिया। एंड heaped the earth over his carcass, और उसके बाद उसकी लाश के ऊपर मिट्टी डाल दी, मिट्टी का ढेर लगा दिया। The owner of the dog heard of the death of his pet and mourning for him as if he had been
his own child. कुत्ते के मालिक ने अपने कुत्ते की मौत सुनी और वह इस तरह से उसके लिए दुखी हो गया, शोक किया जैसे उसका खुद का अपना बच्चा हो. Went at night under the pine tree, वह उसी रात चीड़ के पेड़ के नीचे गया. He set up some bamboo tubes in the ground, उसने कुछ बांस की नलियां जमीन में लगा दी. सच एज यूज्ड बिफोर टॉम्स, उसी तरह जैसे कि कब्रों के सामने लगा दी जाती हैं. हाँ, मतलब उसने उस कब्र के सामने बांस की नलियां जमीन पर गाड़ दी. इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, जिसमें उसने ताजे फूल रखे. Then he laid a cup of water and a tray of food on the grave and buried several costly sticks of incense. उसके बाद उसने एक कप में पानी रखा और एक ट्रे में कब्र पर कुछ भोजन रखा और साथ ही साथ में कई कीमती वह बहुमूल्य खुशबू अगरबत्तियां लगा दी. He mourned a great while over his pet, उसे अपने पालतू जानवर की मौत पर बहुत शोक किया. Calling him many dear names, उसे कई प्यारे नामों से बुलाया. As if he were alive, इस तरह बुलाया जैसे कि वो मानो जीवित हो और आवाज दे देगा. That night the spirit of the old dog appeared to him in a dream and said, उसी रात कुत्ते की आत्मा उस बूढ़े को सपने में दिखाई दी और कहा, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव, मेरी कब्र के ऊपर से वह चीड़ का पेड़ हटा दो. एंड मेक फ्रॉम इट मोर्टार फॉर योर राइस पेस्ट्री, और न क्या है, इससे चावल के आटे के लिए, मतलब अपने चावल के आटे के लिए मोर्टार, मतलब जैसे खरल बोलते हैं, खरल, इससे कोई चीज कूटी जाती है, ओखली, मतलब ओखली कह सकते हैं आप इसे, ओखली बना लो. एंड ए मिल फॉर योर बीन सॉस, और अपने सेम की चटनी के लिए एक चक्की बना लो और दो चीजें बना लो. So the old man chopped down the tree and cut out of the middle of the trunk a section about 2 feet long. इसलिए बूढ़े व्यक्ति ने उस पेड़ को काट दिया और उस पेड़ के तने के बीच से 2 फुट भाग लिया. With great labor, partly by fire, partly by the chisel, he scraped out a hollow place as big as a small ball. उसके बाद बहुत मेहनत से, थोड़ा आग से, थोड़ा छेनी से उसने उसे खोखला बनाया, इतना बड़ा जितना कि एक छोटा सा कटोरा होता है, एक कटोरे की तरह उसने खोखला कर दिया. He then made a long handled hammer of wood such as used for pounding rice, और उसके बाद में उसने एक लंबा हत्थे वाला लकड़ी का हथौड़ा बनाया चावल कूटने के लिए. When New Year time drew near, जब नई साल का समय नजदीक आया, he wished to make some rice pastry, तो वह कुछ चावल की रोटियां बनाना चाहता, तो उसने कुछ चावल की रोटी बनाने की इच्छा की. When the rice was all boiled, तवा चावल उबल गया, then he put it into the mortar,
ग्रैनी दादी माँ ने इसे ओखली में डाला, into dough और से गूथा, and the blows fell heavily and fast till the pastry was all ready for baking. और इसे तब तक इसे कूटा गया जब तक यह पकाने के लिए तैयार ना हो गया, आने पकाने तैयार ना हो गया. Suddenly the whole mass turned into the heap of gold coins. अचानक और पूरा आटे का ढेर जो था वह सोने के सिक्कों के ढेर में बदल गया. When the old woman took the hand mill and filling it with beans began to grind. और जब बूढ़ी औरत हाथ वाली चक्की उसने लिया और इसमें सेम को भरा, पीसने के लिए सेम को भरा. द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रैन. तो सोने की बारिश सी हो गई. तो सोने सिक्के बारिश तरह गिरने लगे, ऐसे बोल सकते हैं. Meanwhile the envious never peeped in the window when the boiled beans were being ground. उसी समय जो ईर्ष्यालु पड़ोसी था वह खिड़की से झांक रहा था जब उबले हुए सेम वह जमीन पर थे, वह डाले जा रहे थे. गुडी मी, ये मेरे लिए अच्छा होगा. क्राइड द ओल्ड हैग, बूढ़ी औरत ने कहा, बूढ़ी औरत चिल्लाई. एंड एज शी सॉ ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड, जब उसने हर चटनी की बूंद को पीले सोने बदलते हुए देखा. Until in a few minutes the tub under the mill was full of shining mass of gold. और जल्द ही टब जो चक्की के नीचे लगा हुआ था वह चमचमाते हुए सोने के ढेर से भर गया था. So the old couple were rich again. इसलिए बूढ़े दंपति फिर अमीर हो गए थे. The next day the stingy and wicked neighbor came. अगले दिन फिर कंजूस और दुष्ट पड़ोसी आया. एंड borrowed the mortar and magic mill, और वह उससे ओखली और जादू चक्की को ले गया. They filled one with boiled rice and other with beans. उन्होंने एक को उबले चावल से और दूसरे को सेम से भर दिया था. Then the old man began to pound and the woman to grind. तब बूढ़े व्यक्ति ने उसे कूटना शुरू कर दिया और स्त्री ने उसे पीसना शुरू कर दिया. But at the first blow, लेकिन पहले प्रहार में, एंटर और पहले प्रहार और उसके उलटने पर the pastry and sauce turned into foul mass of worms. मतलब पेस्ट्री मतलब आटा और चटनी दोनों ही बदबूदार कीड़ों के ढेर में बदल गए. Still more angry at this, they chopped the mill into pieces. इस बात से गुस्सा होकर के उन्होंने उस चक्की को के टुकड़े कर दिए टू यूज एज फायरवुड, ताकि वह उसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर सकें. Not long after that, उसकी थोड़ी देर बाद the good old man dreamed again. बूढ़े व्यक्ति ने फिर दोबारा सपना देखा. And the spirit of the dog spoke to him, और कुत्ते की आत्मा ने उससे कहा, telling him, ये बताते हुए that how the wicked people had warned the mill made from the pine tree. कि किस तरीके से उन दुष्ट लोगों ने, बूढ़े और बुढ़िया ने किस तरीके से चीड़ के पेड़ से बनी हुई चक्की को किस तरीके से जला दिया है.
take the ash of the mill, उस चक्की की राख को ले आओ, sprinkle it on the withered trees, इसे मुरझाए हुए पेड़ पर छिड़क दो, and they will bloom again, और फिर हरे भरे हो जाएंगे, said the dog spirit, ये कुत्ते की आत्मा ने कहा था. The old man awoke and went at once to his big neighboring house. बूढ़ा व्यक्ति जागा और वह तुरंत ही अपने दुष्ट पड़ोसी के घर गया, जहां he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace, जहां उसने उन हताश और दीन जोड़े को आग के किनारे पर बैठे देखा. इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, जो कि फर्श के बीचों बीच में गड्ढा था, उसी के आसपास, उसी के आसपास किनारे पर वे लोग बैठे हुए थे. स्मोकिंग एंड स्पिनिंग, बूढ़ा व्यक्ति धूम्रपान कर रहा था और बूढ़ी औरत चरखा चला रही थी, सूत काट रही थी. फ्रॉम टाइम टू टाइम दे warmed their hands and feet with the blaze from, समय समय पर वे लोग अपने हाथ और पैर उस जलती हुई आग से गर्म कर लिया करते थे. Some bits of the mill, मतलब क्या है कि कभी कभी वो बूढ़े और बूढ़िया अपने हाथ और पैरों को चक्की के टुकड़ों से, जलते टुकड़ों से गर्म कर लिया करते थे. While behind them lay a pile of the broken pieces, जबकि उनके पीछे टूटे हुए टुकड़ों का ढेर पड़ा हुआ था. The old good man humbly asked for the ash, अच्छे बूढ़े व्यक्ति ने नम्रता से उनसे राख के बारे में कहा, राख मांगी. Though the covetous couple turned up their noses at him, हालांकि यद्यपि उन लालची व्यक्तियों ने तिरस्कार करते हुए अपनी नाक उसकी तरफ सिकोड़ी, and scolded him as if he were a thief, और इस तरह डांटने लगे जैसे वह चोर हो. They let him fill his basket with the ashes, और उसके बाद उन्होंने उसे टोकरी में राख को भरने दिया. On coming home, घर आते समय the old man took his wife into the garden, बूढ़ा व्यक्ति अपनी बीवी को बगीचे में ले गया. It being winter, जाड़े का समय था. Their favorite cherry tree was there, उनके प्रसिद्ध चेरी के पेड़ पर पत्ती नहीं थी, मतलब मुरझाया हुआ था, बिल्कुल सूखा खड़ा था. He sprinkled a pinch of ash on it, उसने चिटकी भर राख उसके ऊपर डाल दी. And lo और अरे, it sprouted blossoms until it became a cloud of the pink blooms which perfumed the air, और इसे तुरंत ही हरा भरा हो गया और इसमें गुलाबी रंग के गुब्बारों से गुलाबी रंग के फूलों से ढक गया, जिसकी खुशबू हवा में बिखर गई. द न्यूज ऑफ दिस स्प्रेड द विलेज, ये खबर गांव में फैल गई. एंड एवरीवन रैन आउट टू सी द वंडर, और हर कोई इस अद्भुत आश्चर्य को देखने के लिए आया. The couple also heard the story,
उन लालची व्यक्तियों ने भी, लालची दंपति ने भी इस कहानी को सुना। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एश ऑफ द मिल, और उन्होंने चक्की की बची हुई राख को इकट्ठा करके कीप दैम टू मेक विदाउट ट्रीज ब्लोसम, और उन्होंने तय कर लिया कि आगे चल करके इसे जो मुरझाए हुए पौधे हैं उन पर छिड़केंगे। इस इससे बचाव करते उन्होंने से रख लिया। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड, उस दयालु बूढ़े व्यक्ति ने सुना दैट हिज लॉर्ड द daimyo was to pass along the high road near the village। यह सुना कि उसके मालिक दैवियों जमींदार जो हैं वह गांव के पास से उस रास्ते से गुजरेंगे। सेट आउट टू सी हिम, और उन्हें देखने के लिए चल दिया। टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एश, और साथ ही अपने राख की टोकरी ले ली। एज द ट्रेन अप्रोच्ड he climbed up into the old withered cherry tree that stood by the wayside। जैसे ही जमींदार का जो काफिला था वह पहुंचा, वह एक मुरझाए हुए पुराने चेरी के पेड़ पर चढ़ गया, और जो कि रास्ते में खड़ा हुआ था। नाउ इन द डेज ऑफ द डेम्योस इट वाज द कस्टम, अब डेम्योस के समय में इस तरह की प्रथा थी, कस्टमर प्रथा। व्हेन देयर ओल्ड लॉर्ड पास्ड बाय फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज, कि जब उनके जमींदार गुजरा करते थे तो वरना पास निकला करते थे तो उनके सभी वफादार लोग जो थे वह अपनी ऊंची खिड़कियों को बंद कर लिया करते थे। दे इवन पेस्टेड दैम फास्ट विद ए स्लिप ऑफ पेपर, और वे उन पर कागज की चिप्पी को भी लगा करके कस के बंद कर दिया करते थे। सो एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, ताकि कोई व्यक्ति जो है नीचे अपने मालिक को देखने को। All the people along the road would fall upon their head and knees and remain prostrate until the procession passed by। सभी लोगों ने सड़क के किनारे अपने हाथ और अपने घुटनों के बल लेट गए, मतलब झुक गए, और तब तक झुके रहे जब तक कि काफिला गुजर ना गया। The train drew near, all the people along the road, मतलब क्या है कि सारे लोग जो थे, सारे लोग उस समय अपने हाथों और पैरों को झुका करके इससे ले जाया करते थे जब तक काफिला गुजर न जाता था। द ट्रेन ड्रू नियर, काफिला पास में आ गया। वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च अहेड, उनमें से एक लंबा सा नेता बाहर निकला, आगे चल रहा था। उनमें बड़ा लंबा सा एक मुखिया टाइप का, नेता टाइप का व्यक्ति जो था वह आगे बढ़ा। क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे, जो रास्ते में खड़े लोगों पर चिल्ला रहा था। गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों को झुकाइए, झुकाकर बैठ जाओ। गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों को झुकाओ। एंड एवरीवन नील्ड डाउन, और हर कोई झुक गया था। while the person was passing, जब तक और जब झुका रहा था घूस निकल नहीं गया। Suddenly the leader of the band caught sight of the aged man
up in the tree. तभी काफिले के नेता ने पेड़ पर एक बूढ़े व्यक्ति को देखा. He was about to call out to him and in angry tone, वह उसे गुस्से में बुलाने वाला था. But seeing he was such a old fellow, लेकिन यह देखकर कि वह इतना बूढ़ा है, he pretended not to notice him, उसने उसे अनदेखा कर दिया. And passed him by, और आगे और उसके पास से गुजर गया. So when the daimyo's palanquin drew near, और जब daimyo's मेरा जमींदार की या अमीर व्यक्ति की पालकी पास में आई, the old man taking a pinch of ash from his basket, तो उस बूढ़े व्यक्ति ने अपनी टोकरी से एक चुटकी भर राख ली. scattered it over the tree, और इसे पेड़ पर डाल दिया. In a moment it burst into bloom, जब एक ही क्षण में पेड़ हरा भरा हो गया, इसमें फूल आ गए और अच्छा लगने लगा था. Delighted, Daimyo ordered the train to be stopped and got out up to see the wonder. खुश होकर के daimyo जो थे, उन्होंने अपने काफिले को रुकने का आदेश दिया और वह आश्चर्य को देखने के लिए बाहर आए. Calling the old man to him, बूढ़े व्यक्ति उन्हें पास बुला करके he thanked him, उन्होंने उसे धन्यवाद दिया. And ordered presents of his silk robes, sponge cake, fans and other rewards to be given him, और साथ ही साथ उसे रेशमी कपड़ों के उपहार दिए. स्पॉन्ज केक दिया. स्पॉन्ज केक होता है, मतलब होता है एक तरह से पोंगे वाला केक. पंखे दिए और कुछ और उपहार दिए. उसे उपहार देने का आदेश दिया गया. He even invited him to his castle, और उसे ये भी कहा गया कि उसके मकान पर आए, अब उसके महल में आए. कैसे ऐसे किले रहते हैं, इसमें शाही परिवार भी रहता है और सेना भी रहती है. पहले बड़े बड़े नवाब और उनके सामंत रहा करते थे. So the old man went gleefully home to share his joy with his dear old boy. इसलिए बूढ़ा व्यक्ति जो था वह खुशी से घर आया ताकि वह अपनी बीवी से इस आनंद की बात को साझा कर ले. लेकिन जब But when the greedy never heard of it, लेकिन जब लालची पड़ोसी ने इसके बारे में सुना, he took some of the magic ash, तो उसने कुछ जादुई राख ली. And went out of the highway, और वह मुख्य मार्ग पर चला गया. There he waited until a daimyo's train came along, and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree. वहां उसने daimyo के काफिले के आने का इंतजार किया और घुटने के बल झुकने के बजाय, जैसे भीड़ क्या करती थी, वह चेरी के मुरझाए चेरी के पेड़ के ऊपर बैठ गया. When the daimyo himself was almost directly under him, और जब daimyo स्वयं लगभग उस पेड़ के नीचे आए, he threw a handful of ash over the tree, तो उसने पेड़ पर एक मुट्ठी भर राख फेंक दी. Which did not change a particle, जिससे जरा भी बदलाव नहीं आया. The wind blew the fine dust into the noses and eyes of the daimyo and his wife. मतलब हवा ने उस महीन धूल को daimyo और उसकी बीवी की आंखों और नाक में घुसेड़ दिया था. Such sneezing
एंड चॉकिंग, मतलब क्या इससे इतनी चीखें हुई, इतने गले में तकलीफ हुई। इट स्पॉइल्ड ऑल द pomp एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन, जिससे कि उस जुलूस की सारी रौनक और गरिमा खत्म हो गई। द मैन हुज बिजनेस इट वाज टू क्राई, मतलब एक व्यक्ति जिसका यह काम है चिल्ला उठा। गेट डाउन ऑन योर नीज, वो अपने घुटने झुकाए। सीज द ओल्ड मैन, सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, उस बूढ़े व्यक्ति के कॉलर पकड़ लिया गया। ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री, उसे पेड़ से घसीटा गया। एंड टम्बल्ड हिम with his ass basket into the ditch, और उसके बाद उसे और उसके राख वाली टोकरी को सड़क किनारे खाई में फेंक दिया गया। Then beating some soundly, उसके बाद उसकी पिटाई हुई, जोरदार पिटाई हुई। He let him for dead, और उसे मारने के लिए छोड़ दिया गया। Thus the wicked old man died in the mud, इस प्रकार वह बूढ़ा व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति कीचड़ में मर गया। But the kind friend of the dog died in peace and plenty, and both he and his wife lived in the green old age. लेकिन कुत्ते के का दयालु मित्र था, वह शांति और खुशी से रहे। वह और उनकी पत्नी दोनों ही लंबे समय बुढ़ापे लंबे समय तक जिए। After this lesson, there is a poem named Chibi, composed by Michael Rosen. In this poem, the poet advises us what to do and what not to do. So let us start to read. Ask yourself as well as your partner. खुद से पूछिए या और अपने साथी से पूछिए। खुद से पूछिए और अपने साथी से पूछिए, डू यू लाइक टू बी ऑलवेज टोल्ड व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू? क्या आपको हमेशा अच्छा लगता है यह कहलवाना कि क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है? डू ग्रोन अप डू दिस, क्या बड़े लोग भी ऐसा करते हैं? इन योर एक्सपीरियंस, आपके अनुभव अनुसार, आपके अनुभव या आपके तजुर्बे के अनुसार क्या बड़े लोग भी ऐसा करते हैं? When Michael was 5 years old, his mother took him to a nearby school. जब माइकल 5 साल का था तो उसकी माँ उसे पास के स्कूल में ले गई फॉर एडमिशन, ताकि उसका दाखिला हो सके या प्रवेश मिल सके। The teacher asked, what does your mother call you at home? अध्यापक ने उससे पूछा, माइकल से, कि आपकी माँ आपको घर पर क्या कहती हैं? चाइल्ड, बच्चे आपकी माँ को घर पर क्या कहती हैं? माइकल डोंट कैम द कॉन्फिडेंस रिप्लाई, बच्चे ने विश्वास के साथ उत्तर दिया कि मेरी माँ मुझे कहती हैं माइकल डोंट। टू चिवी इज टू नैग, चिवी मीन्स होता है उकसाना। टू continuously urge someone to do something often in an annoying way, मतलब क्या है? यह लगातार एक उत्साह है या प्रेरणा है किसी को कोई कार्य करने के लिए,
और वो भी परेशान करने के मूड से, या परेशान या गुस्सा करने के मूड से, या गुस्सा करते हुए, कुछ भी कह सकते हैं। अनाइंग टू योर डिक्शनरी, जैसा कि डिक्शनरी में कहा गया है। रीड द फॉलोइंग, रीड द पोएम नाउ। अब इस पोएम को पढ़िएगा। ग्रोन अप से थिंग्स लाइक, बड़े लोग ऐसा कहना पसंद करते हैं, बड़े लोग इन कामों के बारे में कहना पसंद करते हैं। स्पीक अप, और बोलते हैं, स्पीक अप बोलते हैं। डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, कि जब आप कुछ मुंह में रखा हो या जब आप कोई चीज खा रहे हो तो आप मत बोलिएगा। डोंट स्टेयर, और ना ही घूरिएगा, ना ही गौर से देखिएगा। ठंडी लगाकर देखना स्टेयर होता है। डोंट पॉइंट, और ना ही इशारा कीजिएगा। डोंट पिक योर नोज, और ना ही अपनी नाक में उंगली डालिएगा। पहले 4 बातें करिएगा कि ना तो आप खाना आपके मुंह में है, आप किसी बोले, ना ही घूरे, ना ही इशारा करें, और ना ही नाक में उंगली डालें। सिट अप, बैठ जाइए। से प्लीज, कृपया कहिए। लेस नॉइज, शोर कम कीजिएगा। शट द डोर आफ्टर यू, और अपने पीछे दरवाजे को बंद कर लीजिएगा। डोंट ड्रैग योर फीट, अपने पैरों को घसीट कर मत चलिएगा, मत घसीटिए। ड्रैग पर घसीटना होता है। डोंट, अच्छा, हैवंट यू गॉट ए हैंकी, क्या आपको रुमाल नहीं मिला है? क्या आपके पास रुमाल नहीं है? टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट, और आप अपनी जेब में हाथ डाले रहते हैं तो ये बात अच्छी नहीं है, अपनी जेब से हाथ निकालिए। पुट योर सॉक्स अप, अपने पुल खींचना, अपने ऊपर, अपने मोजों को ऊपर चढ़ाइएगा। मतलब पैर से मोजों को ऊपर चढ़ाइए, ऐसा नहीं मोजे नीचे खिसक रहे हैं। स्टैंड अप स्ट्रेट, और सीधे खड़े होइए, ये झुककर खड़े हो रहे हैं। से थैंक यू, और अल्लाह क्या है कि शुक्रिया बोलिए। जो कोई आप काम करते शुक्रिया बोलिए। डोंट इंटरप्ट, और किसी की बातों बीच में दखल मत दीजिए, किसी हस्तक्षेप मत कीजिएगा। नो वन थिंक्स यू आर फनी, और कोई भी आपको नहीं सोचता है कि आप मतलब मजाकिया हैं, आप मजेदार हैं। मतलब गंभीरता से रहिए, कोई आपके बारे में ये ना सोच पाए कि अलग आप मजाकिया हैं या चस्कीरे हैं। टेक योर एल्बोज आउट ऑफ टेबल, और अपनी कोहनियों को मेज से दूर रखिएगा। ऐसा नहीं कोहनियों से टिक कर मतलब बैठे। डोंट मेक योर ऑन माइंड अप अबाउट एनीथिंग, और क्या आप किसी काम के लिए अपने दिमाग को नहीं लगा सकते हैं? मतलब बेकार बैठना अच्छी बात नहीं है, इसलिए चाहते हैं कि इसलिए कोई चाहता है कि आप बेकार ना बैठे, आलसी ना बने, बल्कि अपने किसी काम में अपने दिमाग को लगाएं और उस काम में सफल हों। That is all. If you like the way of my teaching, please like it, subscribe it, and share it to all who are new at my channel. Thanks.